चोरी का फल की कहानी। एक गांव में एक किसान रहता था जिसके 3 बेटे और एक बेटी थी। श्याम, मोहन और मदन तीनों हर रोज गांव के बाहर स्थित स्कूल में पढ़ने जाते थे। किसान अपने तीनों बेटों को बहुत प्यार करता था। उसका एक सपना था कि उसके तीनों बेटे पढ़ लिख कर अच्छे और बड़े आदमी बने। तीनों बच्चों को नारियल के लड्डू बहुत पसंद थे, इसीलिए उनकी माँ घर पर ही नारियल के स्वादिष्ट लड्डू बनाकर रख दिया करती थी और रोज स्कूल जाते समय उन्हें एक एक लड्डू दिया करती थी। उनकी माँ ने तीनों बच्चों को समझाया था कि उन्हें हर रोज सिर्फ एक ही लड्डू मिलेंगे। एक से ज़्यादा लड्डू रोज खाने से सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। उनकी माँ ने उन्हें ऐसा डराने के लिए कहा था ताकि वह लड्डू ज़्यादा समय तक चल सके। एक दिन घर पर कुछ मेहमान आए। उनको लड्डू देने के लिए जब उनकी माँ ने लड्डू का डिब्बा खोला तो वह दंग रह गई। उसमें से आधा से अधिक लड्डू गायब था। माँ तुरंत समझ गई कि उसके बच्चे लड्डू चोरी करके खा रहे हैं। उनकी माँ ने यह बात जाकर किसान को बताई। किसान को यह बात सुनकर बहुत दुख हुआ। वह इतनी मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहा था। उसके बच्चे यदि चोरी जैसा गलत काम करना सीख रहे हैं तो उसके लिए बहुत शर्म और दुख की बात थी। किसान के लिए यह पता लगाना बहुत मुश्किल था कि उसका कौन सा बेटा लड्डू चोरी करके खा रहा है। फिर अचानक किसान को एक तरकीब सूझी। उसने अपनी पत्नी को समझाया कि नारियल के लड्डू में नीम के पत्तों का रस मिला दे। किसान की पत्नी को यह तरकीब अच्छी लगी और उसने वैसा ही किया। दोपहर के बाद जब तीनों बच्चे स्कूल से लौटकर घर आए तो उनकी माँ उन्हें खाना देकर गाय को चारा डालने के लिए घर से बाहर चली गई। कुछ ही समय बाद किसान का दूसरा बेटा मदन घर के मुख्य द्वार पर आ गया। उसने दरवाजे पर ही सब खाया पिया पलट दिया। मदन का चेहरा उतरा हुआ था और आंखों से पानी आ रहा था। तभी किसान और उसकी पत्नी घर के मुख्य दरवाजे पर पहुंच गए। वह दोनों समझ गए कि उनका दूसरा बेटा मदन ही लड्डू चोरी कर कर खा रहा था। मदन की माँ ने पानी से उसका मुंह साफ करवाया और उसे घर के अंदर ले गई। किसान ने बड़े बेटे मोहन और छोटे बेटे श्याम को मदन की करतूत बताई। उन्होंने भी अपने पिता को बताया कि मदन हर रोज स्कूल के रास्ते में पड़ने वाले बगीचे से फल चुराकर खाता है। यह जानकर किसान और उसकी पत्नी को और भी दुख हुआ। किसान क्रोधित होते हुए यह कहा कि कल से मदन अब स्कूल नहीं जाएगा और वह मेरे साथ खेतों में मजदूरों की तरह काम किया करेगा। यदि उसे चोर ही बनना है तो उसका पढ़ने लिखने से कोई फायदा नहीं होगा। उधर मदन की रो रो कर हालत खराब हो रही थी। उसको अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली। मदन ने अपने माता पिता से माफी मांगते हुए कहा कि वह आगे कभी चोरी नहीं करेगा। उसके पिता ने उसे समझाते हुए कहा, देखो बेटा, चोरी कर कर तुमको सिर्फ अपमान मिलेगा। यदि सम्मान चाहते हो तो तुमको अच्छे काम करने पड़ेंगे। अब तुम्हें खुद ही फैसला करना है कि तुम्हें अपमान चाहिए या सम्मान। मदन ने निर्णय लिया कि
वह अब ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे उसके माता पिता को दुख या अपमान मिले। उसकी बातें सुनकर किसान ने उसे माफ़ कर दिया। उसके बाद मदन ने कभी भी चोरी नहीं की। चोरी करना बहुत बुरा काम है। इससे व्यक्ति को हमेशा अपमानित होना पड़ता है। हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए।